क्वेश्चन नंबर 11, प्रमेय एवं अभिगृहित में क्या अंतर है? उत्तर, अभिगृहित परिभाषा, एक्सियोम, पोस्टुलेट। अभिगृहित वे कथन या मान्यताएं होती हैं जिन्हें स्वयं सिद्ध मान लिया जाता है। इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये सार्वभौमिक रूप से सत्य माने जाते हैं। विशेषताएं, इनमें क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, इन्हें गणितीय प्रणालियों या ज्यामिति का आधार कहा जाता है। नंबर 2, इनका उपयोग अन्य कथनों या प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए एक शुरुआती बिंदु के रूप में किया जाता है। प्रमेय, थ्योरम, प्रमेय की परिभाषा। प्रमेय वह गणितीय कथन होता है जिसे सिद्ध किया जा चुका हो। इसे सीधे सच नहीं माना जाता बल्कि अभिगृहितों, परिभाषाओं और पहले से सिद्ध किए जा चुके प्रमेयों के आधार पर तार्किक रूप से साबित किया जाता है। विशेषताएं, इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, इसे प्रमाण की आवश्यकता होती है। नंबर 2, यह तर्क और साक्ष्यों पर आधारित होती है। प्रश्न खत्म। क्वेश्चन नंबर 12, कब किरण XY रेखाखंड XZ के समांतर होगी? तो प्यारे बच्चों, किरण को दिखाते हैं। जैसे ये किरण है, ये हमारे पास किरण है, ये हमारे पास X है, यहाँ ये Y, ये किरण XY है और ये हमारे पास है रेखाखंड XZ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किरण XY रेखाखंड XZ के समांतर होगी जब तीनों संरेख होंगे, यानी ये तीनों एक ही रेखा पर बिंदु होंगे। ठीक है, तो ये होगा, यहाँ हो जाएगा X, यहाँ हो जाएगा Z और यहाँ हो जाएगा ये Y। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जब X, Y और Z संरेख होंगे तब किरण XY रेखाखंड XZ के समांतर होगी। जब X, Y और Z संरेख होंगे तब किरण XY रेखाखंड XZ के समांतर होगी। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, संलग्न चित्र से निम्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और ये प्रश्न है ए, क्या ABC संरेख बिंदु है? क्वेश्चन 13, तो ABC संरेख बिंदु का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पे होनी चाहिए। इस प्रकार से ये लाइन है तो इस पे यहाँ पे A होना चाहिए, यहाँ B होना चाहिए, यहाँ पे C, तो इसे कहते हैं संरेख। तो यहाँ पे A, B, C एक ही लाइन पे है, संरेख बिंदु है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं संरेख बिंदु है। पहले A का पार्ट, पार्ट A B C संरेख बिंदु है, A B C संरेख बिंदु है, इसका आंसर है। दूसरा, क्या A B D संरेख बिंदु हैं? तो यहाँ पे A, B और D जो है यहाँ आ गया है। ठीक है, यानी ये AB रेखा पर D नहीं है, ये ऊपर चला गया, तो A B D संरेख बिंदु नहीं है। तो हम लिख सकते हैं पार्ट B में A B D संरेख बिंदु नहीं है, संरेख बिंदु नहीं है। पार्ट C, इसमें कहा है BD प्लस DE बराबर BE। इसके मतलब कि BD और DE को जोड़ देंगे तो BE आना चाहिए। चेक करते हैं, BD
बी डी और बी डी यहाँ से लेके यहाँ तक है और डी ई यहाँ से लेके यहाँ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा बी ई। तो ये बात सत्य है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी में बी डी प्लस डी ई बराबर ये हमारे पास है बी ई, इसे लिख सकते हैं सत्य है। इसके बाद पार्ट डी में है कि ए सी इंटरसेक्शन बी सी बराबर बी सी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ए सी है, ए सी और बी सी में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये ए सी है, ठीक है, और ये है बी सी। तो ए सी के अंदर बी सी ऑलरेडी शामिल है और ये यहाँ पे है बी सी। तो ए सी और बी सी में दोनों में बी सी कॉमन हो गया, तो इसलिए ये बी सी बराबर सही है। तो हम लिख सकते हैं सत्य है। प्रश्न खत्म। क्वेश्चन नंबर 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पार्ट ए। एक रेखाखंड के खाली स्थान से होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब रेखाखंड हम खींचते हैं तो एक सिरा इसका ये होता है और दूसरा सिरा इसका ये होता है। प्यारे बच्चों, तो एक रेखाखंड के दो सिरे होते हैं, एक ये आगे वाला, एक ये पीछे वाला। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, एक रेखाखंड के खाली स्थान है, यहाँ दिया हुआ सिरे होते हैं। तो ये खाली स्थान हमको 2 भरना है। कितना भरना है? 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका भाग बी है, समवर्ती रेखाएं, समवर्ती रेखाएं खाली स्थान बिंदु से गुजरती हैं। समवर्ती रेखाएं प्यारे बच्चों एक ही बिंदु से गुजरती हैं। जैसे कैसे गुजरेंगी? ऐसे, ये बिंदु हमारे पास है, ऐसे ऐसे एक ही बिंदु से सभी रेखाएं जब गुजरती हैं तो उन्हें हम कहते हैं समवर्ती रेखाएं। तो यहाँ बी में हम भर देंगे, खाली स्थान में समवर्ती रेखाएं एक बिंदु से गुजरती हैं, यहाँ भर देंगे 1। यही इसका आंसर है। प्रश्न खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।